हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम अपनी डेट शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सेम की आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है, तो आज की वीडियो के अंदर उस डेट शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम ना आपके बहुत पास आ चुके हैं, आपके 6 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी डेट शीट किस तरीके से आई है। ठीक है, आपका अब की बार जो डेट शीट आई है ना, आपकी बहुत बढ़िया डेट शीट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको गैप भी मिल रखे हैं एग्जाम्स के बीच में। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सारे हर पेपर के बीच में काफ़ी इनफ गैप मिल रखे हैं, जिसके थ्रू आप आराम से प्रिपरेशन कर लोगे। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो हमारा कब है, 6 अगस्त को है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक 2 का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक 2 का मैंने ऑलरेडी पाँचों की पाँचों यूनिट्स कवर्स करा दी है। वन शॉट वीडियोस की ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी एटम प्लस पर अवेलेबल है। अगर आप वहाँ से देख लोगे तो आपके सारे आपके यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक 2 की। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस वीडियो के अंदर कवर है, और उसके साथ आपकी PYQs के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी उस वीडियो के अंदर कवर है। ठीक है, अगर आपकी बैक लगी हुई है, आप वापस कैरी ओवर एग्जाम दे रहे हो, तब उसके रिलेटेड देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपने मल्टी आइटम्स चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देख लेना। और उसके रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वो मंडे से आना शुरू हो जाएगी, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी बैक की भी प्रिपरेशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। जनरली देखिए, अगर आप यहाँ से भी सेकंड यूनिट छोड़ के बस 1, 3, 4 और 5th कर लोगे ना, तब भी आपकी 4 यूनिट कंफर्म हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी 4 यूनिट जो है वो सेम है। बस आपका जो सेकंड यूनिट का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। इसी चक्कर में सेकंड यूनिट का मैं दोबारा से पूरा अच्छा तरीके से डालूंगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर आप मल्टी एटम प्लस चैनल से भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 कंप्लीट कर लोगे तो आपकी यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 अगस्त को आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एग्जाम है। फिर आपका 8 अगस्त को है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आपको 2 दिन का गैप मिला है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आप आराम से कर लोगे। फिजिक्स की ऑलरेडी हमारी वीडियोज आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, वन शॉट वीडियोज आना शुरू हो चुकी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज, जो आपके PYQs में पूछे गए उसके रिलेटेड। अगर आप उस वीडियोस को देख लोगे तो आपकी फिजिक्स की भी तैयारी हो जाएगी। और केमिस्ट्री की भी हम कोशिश करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कराए हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसकी वन शॉट वीडियो विद PYQ सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर आपका जो 16 अगस्त को एग्जाम है, 16 अगस्त को आपका एग्जाम है। 8 से देखियो फिर 16 को है, आपको 7 डेज का गैप मिला है। ठीक है, उस 7 डेज में आपको देखो कौन सा एग्जाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। इन दोनों का एग्जाम है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है उसकी डेरिवेशन की ऑल 5 यूनिट की जो डेरिवेशन की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी हमारे मल्टी आइटम्स चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से देख लोगे ना तो आपकी डेरिवेशन तो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जनरली जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वहाँ से आपकी डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन आते हैं, उसके साथ ऑप्शन में न्यूमेरिकल्स आता है। अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तो आप आसानी से डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट कर पाओगे। उसी के साथ साथ मैंने यूनिट 5 भी उसके अंदर कवर करा रखी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे यूनिट 5 के विद थ्योरी के साथ, और उसके साथ जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो भी इस वीडियो के अंदर कवर है। बाकी जो आपकी रिमेनिंग यूनिट्स बच गई है 2, 3, 4, ठीक है, उसके हम PYQs करा देंगे। ठीक है, आने वाले टाइम्स में हम आपको उसके PYQs करा देंगे, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। आपको उसमें 7 डेज का गैप मिला, तो 7 डेज के अंदर हम वो सारी चीजें कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए 20 अगस्त को आपका कौन सा एग्जाम है, PPS और FME का। ठीक है, PPS के रिलेटेड कंटेंट भी हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी एटम प्लस पर आने वाला है। ठीक है, इसके रिलेटेड भी हम वन शॉट वीडियोस बनाएंगे, वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जो सारे हम टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स आपको अलग सेपरेट वीडियोस में विद PYQ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टी आइटम प्लस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। सारी वीडियोस इस चैनल्स के अंदर आते रहेंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, बस आपको उन्हें वॉच करना है और आसानी से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखिए PPS का और साथ ही साथ आपका FME का भी है। FME आपका देखिए जनरली थ्योरी सब्जेक्ट है, वहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, पर मेजोरिटी पार्ट आपको उसमें थ्योरी है। ठीक है, और उसमें देखिए आपको 3 दिन का गैप भी मिला है। FME में 3 दिन का गैप मिला है, तो कम गैप नहीं है, आसानी से आप उसमें कवर करा लोगे। FME के रिलेटेड कंटेंट भी देखिए, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी हमारे मल्टी आइटम प्लस चैनल पर अवेलेबल है, और बैक के रिलेटेड हमारे मल्टी आइटम्स पर अवेलेबल है। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी आइटम प्लस पर आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे मल्टी आइटम्स पर भी आएगा अकॉर्डिंग टू हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद PYQ सॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपकी PYQs में पहुंचे गए उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टी आइटम्स चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए
जो आपका 22 अगस्त को एग्ज़ाम है वो कौन सा आपका ईवीएस और सॉफ्ट स्किल। ये जनरली दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, किसी में ईवीएस पूछे जाते, किसी में ईवीएस सब्जेक्ट होता है, किसी में सॉफ्ट स्किल होता है। ठीक है, तो ईवीएस और सॉफ्ट स्किल जो दोनों है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप आसानी से इसे 2 दिन में भी कवर कर लोगे। दोनों में थ्योरी है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उन्हें रटना है एक तरीके से, बस उन्हें याद करके अच्छी तरीके से एग्जाम दे के आना है। इसमें कुछ वैसा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है कि कैसे आया समझना पड़ेगा, बस आपको इसमें रटना है एक तरीके से। ठीक है, आपको बस याद करना है और जाके आपको लिख के आना है। तो आपका ईवीएस और सॉफ्ट स्किल के आपको 1 दिन की वैसे छुट्टी मिली है। ठीक है, वो भी इनफ है अगर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो चलिए देखिए, ये तो हमारी होगी सिंपल डेट शीट के बारे में डिस्कस कर लिया कि डेट शीट में कैसे कैसी चीज़ें कवर करनी है और कैसे हम शुरू कर सकते हैं। अब हम इसकी स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम कैसे अपने एग्ज़ाम को, ठीक है, एग्ज़ाम अब हमारे आ चुके हैं बिल्कुल पास में ही, तो कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। ठीक है, कैसे हम किस चीज़ को हम फॉलो करें, क्या हम पैटर्न अपनाएं जिससे हम आसानी से अपने अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में 50+ मार्क्स गेन कर पाए। तो देखो, पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, हमारे मल्टी आइटम्स चैनल पर और मल्टी आइटम प्लस चैनल पर, दोनों चैनल पर ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी मेंशन है। आप वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हर एक सब्जेक्ट के लिए, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और देखिए आपका जो वन शॉट वीडियोस है, कुछ सब्जेक्ट की आपके वन शॉट वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ वीडियोस पेंडिंग है जो कि आने वाली हैं, वो भी आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे देखिए आपकी मैथ 2 की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपकी मैथ 4 की कंप्लीट हो गई है वन शॉट वीडियोस। ठीक है, विद पीवाई की सॉल्यूशन, तो आप उन वीडियोस को देखो, आपकी डायरेक्ट आपके एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका मैथ 2 कंप्लीट हो जाएगा, मैथ 4 कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे कई सारे आपका उप्स भी जावा की वीडियोस आ रही हैं, आप वहाँ से कंप्लीट करिए। ठीक है, बेसिकली वो तो 4th सेम का रिलेटेड हो गया। आपका जो आपका सेकंड सेम का आपके मल्टी आइटम प्लस चैनल पर अवेलेबल है आपकी वन शॉट वीडियोस, आप वहाँ से देखना शुरू करिए और अपने टॉपिक्स को कवर करना शुरू करिए। और हर सब्जेक्ट की हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रखी हैं, आप हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वीडियोस को देखो, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना शुरू कर दो। ठीक है, तो देखो पहला प्रायोरिटी क्या, आपको वन शॉट वीडियो जो हमारी अवेलेबल है उनको वॉच करिए और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। उन्हीं वीडियोस के अंदर पीवाई की सॉल्यूशन मेंशन्स हैं। ठीक है, सारे पीवाई के सॉल्यूशन उस वीडियो के अंदर कवर है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पीवाई के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, आपके देखिए एग्जाम के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप भी मिल रखे, तो उन गैप में हम क्या करेंगे, आपको पीवाई की सॉल्यूशन और प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली आपके 21, 22, 23 रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर को सेपरेट हम सॉल्व करके उसकी वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम नहीं कवर करा पाते अपने वन शॉट वीडियोज़ में, तो उसके रिलेटेड क्या करेंगे हम 2 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके आपके वो दोनों क्वेश्चन पेपर पूरे अच्छे तरीके से जो आपके पीवाई क्यूज है उनको अच्छे तरीके से कवर कराएंगे। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कैसे हम 2 मार्क्स को अटेम्प्ट करें, कैसे हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, इसके रिलेटेड भी हम चीज उसमें कवर करेंगे। देखिए उसके बाद देखिए अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी आना शुरू हो गई है। जैसे आप हमारे चैनल पे होंगे तो आप फिजिक्स की देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आना शुरू हो चुकी है। अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करोगे तो आपकी यूनिट्स आसानी से कवर होती रहेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है, पीवाई की सॉल्यूशंस की जो वीडियो आएंगी उनको वॉच करनी है, आपके आसानी से प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस देखिए आपको क्या करना है, मल्टी आइटम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जैसे जैसे वीडियोस आती रहे, और उन वीडियोस को कंप्लीट करना है साथ ही साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अब देखिए इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने एक अच्छा खासा पैटर्न बना रखा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको पैटर्न बताऊंगा किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को लेके चले, ताकि आपका एग्जाम तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपकी कोई भी यूनिट छूटे ना और आसानी से आप बढ़िया पेपर दे के आओ और 50+ मार्क्स इसको गेन करके आओ। तो देखो पहला जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, आवर फर्स्ट एम टू कंप्लीट 3 यूनिट। देखो पहला एग्जाम हमारा किसका, मैथ 2 का है। ठीक है, मैथ 2 मैं मानता हूँ इजी सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, आसानी से प्रॉब्लम होगी उसमें। पहले आपको क्या करना है, आपके पास 4 दिन का टाइम है, 28, 29, 30 और 31। 4 दिन के अंदर आपको 3 यूनिट, स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 यूनिट कंप्लीट करनी है अपनी मैथ 2 की। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग की 3 यूनिट अभी कंप्लीट कर दोगे 31 तारीख तक, उसका आपको 6 तारीख को एग्जाम है। आप उसके बाद भी अगर आप 3-4 को आपने मान लो 4th 5th कर लिया, तो आपके पास 1 दिन का टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने का, आसानी से आप रिवीजन कर पाओगे। उससे पहले आपको 1, 2, 3, 1 और 2 और 3
स्टार्टिंग की जो डेट है इनमें भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पीछे वालों को रिवाइज करते हुए चलोगे। तो आपको क्या करना है, आपको मोटिव करना है, ठीक है। आपको एम बनाना है कि मुझे 4 दिन में अपना मैथ 2 का 3 यूनिट कंप्लीट करना ही करना है। ऐसे ही आप देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। आपको जनरली कितने दिन का, 2 दिन का टाइम मिला है, 2 दिन का गैप मिला है। तो आपको भी उसको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मैथ को लेके चल रहे हो या आपका फिजिक्स का पेपर है तो आप फिजिक्स को साथ लेके चलिए। अगर आपको केमिस्ट्री का पेपर है तो आप केमिस्ट्री का पेपर साथ लेके चलिए। तो आपको, लेकिन ये आपको मेन एम करना पड़ेगा, एम बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे 4 दिन में अपनी 3 यूनिट फिजिक्स की या फिर मैथ 2 की या फिर केमिस्ट्री की कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी 3 यूनिट स्टार्टिंग के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। उसके बाद देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका बहुत बढ़िया गैप मिला गया है, ठीक है। आपको 7 डेज का गैप मिला है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उस 7 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर पाओगे, ठीक है। उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे मल्टी आइटम्स चैनल पर अवेलेबल्स है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रिकल की जनरली हमारी दो, एक तो ऑल डेरिवेशन की कंप्लीट यूनिट की पड़ी हुई है वीडियो हमारी मल्टी आइटम्स चैनल पर, और साथ ही साथ यूनिट 5 की 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। बाकी 2, 3, 4 और 1 की जो थ्योरी रिलेटेड वीडियोस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। वो आगे वीडियोस आती रहेंगी पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ, तो आप उसे फॉलो करके आप वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल को भी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए पीपीएस और एफएमई। देखिए पीपीएस जो आपका कोडिंग पार्ट हो गया, पीपीएस से आपका थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है और प्रोग्राम लिखने के लिए आता है। जब बेसिकली जो आपका एफएमई है पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। बेसिकली 80% आपका इसमें क्या है, थ्योरी पोर्शन है, 20% ही जो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। अगर आप थ्योरी पोर्शन भी कर लोगे तब भी आपका आसानी से बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका एफएमई का। उसके लिए भी देखिए हमारे पास 3 दिन का गैप मिला है, जो कि कम गैप नहीं है, काफ़ी गैप है। अगर हम 3 दिन में अपना आसानी से कवर कर पाएंगे अपने एफएमई को, अगर हम लेके चलेंगे, ठीक है। एफएमई के रिलेटेड कंटेंट भी हमारी ये मल्टी आइटम्स चैनल पर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। यूनिट वाइज ही आएंगी, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सारे टॉपिक्स कवर हो, सारे टॉपिक्स हम उस वीडियो के अंदर कवर कराएंगे यूनिट वाइज। तो आप वहाँ से उस वीडियो को फॉलो करना ताकि आपकी एफएमई की तैयारी भी हो जाए। उसके साथ पीपीएस है, पीपीएस का कंटेंट भी हमारे मल्टी आइटम चैनल पर आएगा, ठीक है। उसका प्रोग्रामिंग की अलग वीडियोस बनेंगी, थ्योरी की अलग वीडियोस बनेंगी, हो सके तो 1 शॉट वीडियो बन जाएगी जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग भी, ठीक है, जो आपके कोड पूछे गए हैं जनरली आपके पीवाईक्यूज में, वो सारे कोड के साथ आपको सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से समझाएंगे और उसके थ्योरी पोर्शन को भी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, जिससे आपका पीपीएस भी अच्छे तरीके से कवर हो पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है पीपीएस में आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनके सॉल्यूशंस रहेंगे और विद आपकी प्रोग्राम के साथ रहेंगे, तो आप वहाँ से उससे आसानी से आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है थ्योरी पोर्शन है, मैंने लिख रखा है, और न्यूमेरिकल भी है। और देखिए पीपीएस और मैकेनिक्स को ना आपको जो गैप मिला है इलेक्ट्रिकल में 7 दिन का, ये नहीं है कि आप 7 डेज सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही करोगे। उसमें स्टार्टिंग के 2 डेज आप क्या करो, आपका अगर पीपीएस का पेपर है तो पीपीएस पढ़ लो, कम से कम 2 यूनिट उन गैप में कंप्लीट कर लो अपने पीपीएस को। मैकेनिक्स का पेपर है तो मैकेनिक्स की 2 यूनिट उस गैप के अंदर कंप्लीट करो, ताकि आपको आगे बर्डन ना मिले कि हाँ 3 दिन में मुझे 5 यूनिट निपटानी है। तो 2 यूनिट अगर आपने पहले से निपटा ली होगी तो 3 दिन में 3 यूनिट आसानी से हो जाएगा, 2 दिन में भी आप 3 कर पाओगे और लास्ट वाले दिन आप आसानी से उसे रिवीजन कर पाओगे। क्लियर है। अब देखो उसके बाद क्या आपका ईवीएस और सॉफ्ट स्किल, ये आपके बेसिकली थ्योरी पोर्शन है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं आएगी, इसकी सिलेक्ट क्या आएगी, आपकी वीडियोस आ जाएगी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे यूनिट वाइज सेपरेट, ठीक है। आप उन्हें देख लोगे तो आपका ईवीएस और सॉफ्ट स्किल आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये वैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है कि समझना पड़े कि कैसे नहीं है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। इस पर बस आपको रटना है, रट के आसानी से पेपर दे के आना है और बढ़िया तरीके से नंबर गेन करना है, ठीक है। अगर आप देखिए जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप आसानी से अपने एग्जाम में 50+ या 60+ मार्क्स आसानी से गेन कर पाओगे। लेकिन आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करने हैं। जो हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज को वो सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर करने, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स करके देखना अच्छे तरीके से। और कुछ नहीं, बस आपको मल्टी आइटम्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और ठीक है, मल्टी आइटम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। अगर आपकी बैक के रिलेटेड, तो बैक के रिलेटेड कंटेंट हमारे मल्टी आइटम्स चैनल पर आएंगे, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे उसे फॉलो करो, आसानी से आपकी बैक भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या, हम सारे सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। आपके हर एक सब्जेक्ट को हम कवर कराएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें नहीं आता। आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आएंगे ताकि आप कॉन्फिडेंसली अपना जाके एग्जाम दे के आ पाओगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है।
ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट ले सकते हो। ठीक है, और आपको अगर डेट शीट की भी PDF चाहिए होगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डेट शीट की PDF भी देख सकते हैं। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम आ चुके हैं, हम भी देख रहे एग्जाम आ गए हैं, बस आपको क्या करना है, बस आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो पैटर्न फॉलो करो कि हाँ मुझे 3 दिन में ये चैप्टर निपटाने हैं तो निपटाने हैं। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, अब आपको करना ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट दिन लेके बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। अभी से शुरू करो, अभी भी टाइम है, आसानी से आप कवर कर पाओगे। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मल्टी आइटम्स तुम्हारे लिए बैठा हुआ है, जो आप तुम बोलोगे वो सारी चीज़ें कवर होगा। ठीक है, हम हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझाएंगे, हर एक PYQ सॉल्यूशन में जो भी आपकी PYQs में क्वेश्चन आएगा हर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ठीक है शेयर करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प कर पाए। और मल्टी आइटम चैनल को ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको आसानी से नोट्स भी मिल पाए। ठीक है, ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके वन शॉट वीडियो के रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।